सोचिए, एक तरफ है $1 की फ्लाइट टिकट और दूसरी तरफ आधे मिलियन डॉलर की। इन दो दुनियाओं के बीच आखिर कितना फर्क हो सकता है? चलिए, हवाई यात्रा के एक बहुत ही अनोखे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनते हैं। और हाँ, सीट बेल्ट जरूर बांध लीजिएगा, सफर जबरदस्त होने वाला है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? क्या ये फर्क सिर्फ थोड़े ज्यादा लेगरूम और बेहतर खाने का होता है, या फिर इस कीमत पर हवाई सफर की एक ऐसी दुनिया खुल जाती है जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। हम अपना सफर शुरू करेंगे बिल्कुल जीरो से, और जब मैं कहता हूं जीरो तो मेरा मतलब है एकदम जमीन से। तो तैयार हो जाइए शायद अब तक की सबसे खटारा और अजीबोगरीब उड़ान के लिए। तो पहला पड़ाव है $1 वाली फ्लाइट। देखिए, इसे सफ़र कहना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ये तो हिम्मत की आजमाइश जैसा था। और यही वो बेसलाइन होगी जिस पर हम आगे की हर उड़ान को नापेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ $1। और इसमें मिलता है ये एक ऐसा जहाज जिसे देखकर लगता है कि बस टेप और दुआओं के सहारे ही हवा में टिका हुआ है। इस उड़ान का एक्सपीरियंस एक यात्री के सवाल में छिपा है। भाई, ये आवाज लॉन काटने वाली मशीन जैसी क्यों आ रही है? यहां मकसद ए से बी तक पहुंचना था ही नहीं, मकसद था बस किसी तरह पहुंच जाना। तो उस अनुभव से किसी तरह बच निकलने के बाद अब हम उस दुनिया में आते हैं जिसे हम सब जानते हैं, कमर्शियल फ्लाइट्स। लेकिन यहां भी जैसे जैसे कीमत बढ़ती है ना, जमीन आसमान का फर्क आता जाता है। अब देखिए, यहीं से चीजें ना थोड़ी अजीब होनी शुरू हो जाती हैं। $1000 में ठीक है, एक बेड मिल गया। $10,000 में हवा में उड़ते हुए शावर लेने का मौका, वाह क्या बात है। लेकिन फिर $25,000 में शावर ही गायब हो गया। मतलब इससे एक बात तो साफ है कि ज्यादा पैसा खर्च करने का मतलब हमेशा बेहतर एक्सपीरियंस हो, ये जरूरी नहीं है। देखिए, ग्रुप का भी यही मानना था कि $10,000 वाली फ्लाइट जिसमें शावर था वो बेस्ट थी। कभी कभी कीमत से ज्यादा छोटी छोटी बातें मायने रखती हैं। पर अब हम कमर्शियल फ्लाइट्स की दुनिया को पूरी तरह से पीछे छोड़ने वाले हैं। अब खेल पूरी तरह से बदलने वाला है। कमर्शियल से प्राइवेट में जाना सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये तो हवाई यात्रा के सारे नियम ही फिर से लिखने जैसा है। अब कोई सिर्फ एक पैसेंजर नहीं है जिसका नाम लिस्ट में हो। यहाँ एक सीट नहीं बल्कि पूरा का पूरा आसमान ही किराए पर ले लिया जाता है। और नियम वो अब खुद ही बनाए जाते हैं। $1,00,000, ये रकम बहुत बड़ी लगती है, और इसके बदले में जो मिलता है वो सच में अब तक की सारी कल्पनाओं से परे है। जरा सोचिए इसके बारे में। कोई सिक्योरिटी लाइन नहीं, कोई इंतजार नहीं। ये एक उड़ता हुआ अपार्टमेंट है जिसमें अपने बेडरूम्स हैं, लाउंज हैं, और सबसे कमाल की बात, कॉकपिट में जाकर प्लेन उड़ाने का मौका। ये आज़ादी एक बिल्कुल ही अलग लेवल की है। और ठीक जब लगता है कि इससे ज्यादा आलीशान और क्या ही होगा, कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ ले लेती है। ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। $3,00,000, प्राइवेट जेट से भी ज्यादा। लेकिन ये पैसा न तो रफ्तार पर खर्च हुआ था और न ही लग्जरी पर। तो सवाल उठता है कि इतनी बड़ी रकम आखिर गई कहां? इसका जवाब जितना मजेदार है उतना ही हैरान करने वाला भी। और ये रहा जवाब। $3,00,000 खर्च हुए एक बहुत बड़े ब्लिम्प पर आई हार्ट कार्ल्स मॉम लिखवाने के लिए। ये है मिस्टर बीस्ट का सिग्नेचर स्टाइल, एकदम हटके, पूरी तरह से बेतुका और कहीं ना कहीं बहुत शानदार। और अब हम पहुंचते हैं इस सफर के शिखर पर, वो एक्सपीरियंस जिसकी कीमत है $500,000। आसमान में लग्जरी का ये आखिरी मुकाम है। $500,000 सिर्फ एक उड़ान के लिए। ये एक ऐसी रकम है जो हम में से ज्यादातर लोगों के लिए कल्पना से भी बाहर है। चलिए देखते हैं कि इस कीमत पर आखिर मिलता क्या है। ये एक छोटी सी बात इस जेट की भव्यता को समझने के लिए काफी है। ये कोई विमान नहीं है, ये तो सच में हवा में उड़ता हुआ एक महल है। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। सोने के सिंक, अपना पर्सनल थिएटर, कई सारे बेडरूम्स, अरे यहां तक कि फ्लाइट में मसाज भी। ये अब कोई सफर नहीं रहा, ये तो 30,000 फीट की ऊंचाई पर एक सपना जीने जैसा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ दिखावे और लग्जरी के लिए था? नहीं, क्योंकि अब आता है असली सरप्राइज, इस अविश्वसनीय सफर का असली मकसद। और यहीं मिस्टर बीस्ट और उनके एक सब्सक्राइबर के बीच एक छोटी सी बातचीत होती है। और यकीन मानिए, यही बातचीत इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज खोलती है। ये जेट सिर्फ उनके या उनके दोस्तों के लिए नहीं था। नहीं, वो $500,000 की उड़ान कोई मंजिल नहीं थी, वो तो एक जरिया थी।
जरिया अपने कुछ सब्सक्राइबर्स को डिज्नी वर्ल्ड ले जाने का और उन्हें उनकी जिंदगी का सबसे यादगार अनुभव देने का। और अचानक ही ये पूरी कहानी पैसे के बारे में नहीं बल्कि खुशियां बांटने के बारे में हो जाती है। तो $1 की खटारा उड़ान से लेकर आधे मिलियन डॉलर के उड़ते हुए महल तक का ये सफर आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। किसी भी एक्सपीरियंस का असली मूल्य क्या है, उसकी कीमत या वो पल जो हम दूसरों के साथ बांटते हैं? सोचने वाली बात है।